हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। तो भैया लगातार मैसेज आ रहा है कि सर एक वीडियो बना दो, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस क्या है पूरा। तो यू डोंट वरी, आज हम लोग देखेंगे सिलेबस के बारे में, पूरा सिलेबस हम लोग समझेंगे कि सिलेबस में क्या है, कितनी यूनिट है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को, मतलब पूरा जो सिलेबस है वो आपको समझाऊंगा। कोई भी एग्जाम देने से पहले उसको सिलेबस को समझना काफी जरूरी होता है और आज हम उस बारे में ही पूरी चर्चा करेंगे। बीच में कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कि फिल्लर फॉर्म पे दोस्तों यूजीसी नेट का नया बैच स्टार्ट हो गया है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री बैच है, सारी चीजें मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूजीसी जो नेट एग्जाम होता है वहां पर आपका सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सिलेबस दो प्रकार का होता है, एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। मतलब आपका जो नेट एग्जाम होगा वो दो पेपर होता है, दोनों पेपर एक ही टाइम पे होगा, एक साथ होगा, कंफ्यूज नहीं होना, बट दो पेपर में इसको भाग दे दिया है। पहला पेपर होता है आपका जनरल पेपर, जिसमें आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो मतलब 100 नंबर का ये फर्स्ट पेपर हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये हो गया 200 नंबर का, मतलब 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा। दोस्तों यहां पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती, इसलिए हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट पेपर में दोस्तों 10 यूनिट होती है, पूरी कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। हर एक यूनिट का दोस्तों प्रोफाइल अलग अलग है, हर एक सब्जेक्ट अलग अलग है। यहां पर दोस्तों माना ये जाता है कि हर एक यूनिट में से मिनिमम मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, कभी 3 तो कभी 7 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें ये नहीं सोचना कि यहाँ से कम क्वेश्चन आएंगे या से ज्यादा आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो फर्स्ट पेपर है जनरल पेपर होता है, सभी के लिए होता है। पहली यूनिट आती है दोस्तों यहाँ पर आपकी टीचिंग। तो दोस्तों जो टीचिंग यूनिट है ये मोस्टली इस बेस पे है कि टीचर का रोल क्या होता है, स्टूडेंट का रोल क्या होता है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है और कैसे उनको समझाया जाता है, एग्जाम कैसे लिया जाता है और मोड ऑफ एग्जाम, जैसे ऑनलाइन एग्जाम हो गया, ऑफलाइन एग्जाम हो गया, इस बारे में इसमें पूरा बताया गया है। यहां पर ये भी दोस्तों इस यूनिट में ये भी आपको बताया गया है कि आप कंप्यूटर के वाइज, कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो, ये भी इस बारे में बताया गया है। दोस्तों यूनिट काफी इजी है, बट ये साइकोलॉजी बेस पे है, मतलब आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, जिसको हम लोग सीडीपी बोलते हैं। यहां पर आपको बच्चों को समझना आना चाहिए, जब भी आपके क्वेश्चन अच्छे आएंगे। यहां से दोस्तों थोड़ा साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इसको बी केयरफुल पढ़ना होगा। चलिए चलते हैं सेकंड यूनिट पे, जो है आपकी रिसर्च। दोस्तों ये यूनिट काफी हार्ड है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से ही पूछे जाते हैं। ये हार्ड इसलिए है क्योंकि ये सभी के लिए एक नई यूनिट होती है। दोस्तों यहां पर इस पूरी यूनिट में ये बताया जाता है कि आपको रिसर्च कैसे करना है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, उसको प्रॉब्लम को कैसे जल्दी सोल्व करना है, उसकी फाइल कैसे बनानी है, आईसीडी मतलब उसकी प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, ऐसी चीजें पूछी जाती है। चलिए चलते हैं तीसरी यूनिट पे, जो है आपकी पैसेज। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छी यूनिट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जाम में एक पैसेज पूछा जाता है, जैसे आपने स्कूल में भी दिया होगा पैसेज, जो दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर दोस्तों आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके आंसर भी पैसेज के अंदर होते हैं और आपको आंसर देना है। तो ये काफी अच्छी यूनिट है, जहां पर आपको इजीली सारे नंबर मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ, जो है आपकी कम्युनिकेशन। दोस्तों कम्युनिकेशन जो आपकी यूनिट है वो काफी अच्छी है, बहुत ही बेसिक यूनिट है, जहां पर ये बताया गया कि कम्युनिकेशन होता क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बात करने का तरीका क्या होता है, वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब इस बारे में बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये भी बताया गया है कि बात करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, वेरियस भी होते हैं, और ये भी है कि आप लोग कैसे अच्छे से बात कर सकते हो। तो ये यूनिट समझना काफी जरूरी है। अगली यूनिट की तरफ चलते हैं दोस्तों, फिफ्थ यूनिट, जो सभी का हेडेक होता है, वो है मैथ और रीजनिंग। दोस्तों अगर देखा जाए तो यूनिट काफी छोटी है, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का कुछ ही पार्ट है, बट ये काफी लार्जेस्ट सिलेबस हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका थोड़ा आपको डीपली में देखना पड़ेगा। 6 यूनिट है दोस्तों आपका लॉजिकल रीजनिंग, जो काफी लॉजिकल भी है, जहां पर आपको वाइन डायग्राम, चित्रकार, ये सब चीजें पूछी जाती है, जहां पर दोस्तों थोड़ा लॉजिक और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगली
चलिए चलते हैं हमारी 7th यूनिट पे, जो है दोस्तों DI। दोस्तों DI काफी अच्छा है, बट आपकी थोड़ी मैथ अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ डेटा दिया जाता है और डेटा में से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको आपको सोल्व करना होता है। अगर आपकी हल्की फुल्की मैथ अच्छी है तो ये यूनिट आपके लिए काफी आसान हो जाती है। चलिए चलते हैं अगली यूनिट, वो है आपकी 8 यूनिट ICT, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इंटरनेट के, कुछ मेमोरी के, कुछ डिवाइसेस के क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ी हल्की फुल्की नॉलेज है कंप्यूटर की तो आप इसको क्रैक कर सकते हो। अगला यूनिट है दोस्तों हमारा 9th, वो है एनवायरमेंट साइंस, जहां पर दोस्तों एनवायरमेंट से लेके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में क्या है, कौन कौन से लेयरें, वायु प्रदूषण, ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती है। और एनर्जीज के बारे में पूछा जाता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, यह सब कुछ पूछा जाता है। अगली यूनिट है दोस्तों हमारी हायर एजुकेशन, जहां पर यह बताया जाता है कि हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन का लेवल क्या है, पुरानी जो हायर एजुकेशन क्या थी, कौन कौन से कमीशन आए, कौन कौन से एक्ट है, कौन कौन से कानून है, ये चीजें पूछी जाती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट यूनिट काफी इजी होता है, जहां पर आप इजीली 50 में से 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो भैया सेकंड पेपर में 85 सब्जेक्ट है, तो उनका सिलेबस मैं डीपली नहीं दे सकता, बट मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फिर भी आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।